हेलो मैन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडी चैनल। सो गाइज, हमारा रेस्टोरेंट एप्लीकेशन वर्जन 2.0 का ये दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाने के बाद उसमें कैसे npm इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम और आप CLI बोलते हैं। और कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय कौन कौन से ऑप्शन का ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि किस तरीके से उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड। और उसके बाद हमने देखा था रन करने का कमांड, ng सर्व करने का कमांड। ठीक है, तो ये रहा हमारा पिछला रिकैप। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दूसरे पार्ट का नया कॉन्सेप्ट। और इसके लिए हमने अपने पॉइंट्स को कंपाइल कर रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये रहा हमारा पिछला कल का पॉइंट, जो कि पार्ट 1 में चूज डायरेक्टरी था, इंस्टॉल npm इंस्टॉलेशन था, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट था, ओपन प्रोजेक्ट इन VS कोड था और रन प्रोजेक्ट था, जो कि अभी मैंने आपको रिकॉल करवाया। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और सर्विस कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स और सर्विस कवर करेंगे। दूसरा ऑनलाइन फ्रेमवर्क देखेंगे। तीसरा राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। और चौथा फिर से हम प्रोजेक्ट को रन करके उसका आउटपुट देखेंगे कि ये सारी चीज़ करने के बाद आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये प्योर बिगनर के पर्सपेक्टिव से वीडियो है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में विद द हेल्प ऑफ कमांड। और साथ ही साथ यहाँ पर हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल पे सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट कैसे बनता है। तो कंपोनेंट बनने के लिए एकदम सिंपल सा कमांड है, ng फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। और मैंने लॉगिन लिखा और अब कुछ सेकंड वेट करना है, कपल ऑफ सेकंड। उसके बाद ये क्या करेगा कि कंपोनेंट क्रिएट कर देगा, जैसे कि कर दिया। ठीक है, उसके बाद अप एरो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, आपका पुराना कमांड्स ला देता है। तो मैं सिंपली लॉगिन को रिनेम करता हूँ मटेरियल से और फिर से अगेन एंटर हिट करता हूँ, जिससे कि मटेरियल नाम का कंपोनेंट हमारे मशीन में क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ रेस्टोरेंट डैशबोर्ड का। ये तरह हमारा मटेरियल लॉगिन हो गया, मटेरियल हो गया। अब हम बनाते हैं रेस्टोरेंट डैशबोर्ड। रेस्टोरेंट डैशबोर्ड में जहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड का डेटा दिख रहा था, जो कि अगर आपने डेमो वीडियो नहीं देखा तो इसका डेमो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो का भी लिंक आई बटन पे ही मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे 1 बाय 1 वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब तीसरा नेक्स्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं साइनअप का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइनअप पे लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे साइनअप का भी कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब जब ये सारे कंपोनेंट्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, हमारे सारे कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट हमने क्रिएट किया, चारों आ गए। अब बात आती है सर्विसेज की। तो अब हम यहाँ पे सर्विसेज क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड। ध्यान से देखना, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सबसे पहले सर्विस बनाने के लिए आपको ng स्पेस, या कंपोनेंट बनाने के लिए C यूज करते थे, यहाँ पे सर्विस बनाने के लिए S यूज करोगे। तो मैंने यहाँ दिया यस, और यहाँ पर मैं देता हूँ शेयर्ड। ठीक है, शेयर्ड नाम का एक API मैं बनाऊँगा, जहाँ पे जिस पे मैं कहीं भी कॉल कर सकूँ। ठीक है, तो शेयर्ड नाम की API बनाने के लिए सिंपली हम कमांड फायर कर देते हैं। अगेन एक सेकेंड, शेयर्ड नहीं, ये कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, सर्विस बनाना है हमें। यहाँ पे C की जगह S होगा और उसके बाद मैं देता हूँ शेयर्ड। ठीक है, तो ये शेयर्ड का सर्विस जो होगा हमारा, ये इसी ऐप कंपोनेंट, ऐप राउटिंग, ऐप HTML के साथ में ही सेपरेट आ जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा नीचे। ठीक है, शेयर्ड सर्विसेज डॉट स्पेक डॉट ts। अब एक और मैं यहाँ पर ऑथ गार्ड बनाऊँगा। ऑथ गार्ड के लिए सिंपली आपको क्या देना पड़ता है, ng फॉर जनरेट, जी देना पड़ता है ऑथ गार्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे S नहीं यूज होगा। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा शेयर नाम का, जिसके अंदर ऑथ रखूँगा। यहाँ पे मैंने दिया G, और ये जो हमारा शेयर है ये फ़ोल्डर बनेगा। इसके अंदर एक मैं दूँगा ऑथ नाम का, कि ऑथ गार्ड यहाँ पे क्रिएट करे। तो जब ऑथ गार्ड क्रिएट करते हो तो आपसे कुछ ऑप्शंस पूछता है कमांड। ये सारे ऑप्शंस है, जिसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो आपको पहला एंटर करना है कैन एक्टिव का, क्योंकि मुझे कैन एक्टिव चेक कराना है। ऑथ गार्ड लगाना है तो कैन एक्टिव से मेरा काम हो जाएगा। ये देखो फोल्डर आ गया, इसके अंदर ऑथ गार्ड हमारा क्रिएट हो गया, ऑथ गार्ड डॉट टी एस, ऑथ गार्ड डॉट स्पेक डॉट टी एस।
बस अब इसी में एक और मैं सर्विस और बनाऊंगा जिसमें मैं टोकन को वेरीफाई वगैरह कराऊंगा। तो उसके लिए मैं सेम अप एरो करूँगा और यहाँ पे एस जी की जगह एस प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे share/auth और लिख कर मैं एंटर कर दूँगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक इस शेयर नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमारा ऑथ सर्विस बन जाएगा। ये देखो बन गया, ठीक है। इसके अंदर हमारी 4 फाइलें बन चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, कंपोनेंट कैसे बनता है और सर्विस कैसे बनती है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, हम ऑनलाइन स्टाइल फ्रेमवर्क को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आपको सिंपली ब्राउज़र पे आना है, न्यू टैब ओपन करना और टाइप कर देना अपने URL पे getbootstrap.com और पहला लिंक जो आएगा उसको ओपन कर लेना है और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिंक मिलेगा। पहला लिंक आपको कॉपी करना है और आपको ओपन करना है अपना index.html फाइल को। index.html में जहाँ लिंक टैग है उसी के जस्ट नीचे आपको पेस्ट कर देना है। Alt+Z करोगे तो वर्ड रैप हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले लिंक को कॉपी करना है और ऐप रूट एलिमेंट के नीचे पेस्ट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आपको अपना एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रीस्टार्ट इसलिए क्योंकि आपका ये जो पैकेज अभी हुआ ना, ये ऑन टाइम पे सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पाता, तो इसलिए इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, कॉन्फ़िगर राउटिंग। तो कॉन्फ़िगर राउटिंग में हम बहुत सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो आगे हम कॉन्फ़िगर राउटिंग में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो देखते रहोगे, मिस नहीं करोगे, तो आपको बहुत काम की चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं पाथ देता हूँ ब्लैंक, ठीक है। पाथ ब्लैंक दिया, उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ रिडायरेक्ट टू। पाथ ब्लैंक क्या करता है कि जब भी कोई पाथ ब्लैंक रहेगा, कुछ भी आप टाइप करते हो, अगर कुछ मतलब किसी भी तरीके की चीज़ आप सर्च करते हो तो वो क्या करता है, आपको पाथ ब्लैंक पे रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाथ ब्लैंक पे रिडायरेक्ट करवा रहे हैं। सबसे पहले तो एक सेकेंड, ये एरर आ रहा है कॉमा की वजह से, ठीक है। रिडायरेक्ट टू पे मैं दे दूँगा लॉगिन। अब आप सोच रहे हो कि लॉगिन कैसे पकड़ेगा, तो लॉगिन के लिए भी यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तभी वो वाला लॉगिन का पाथ यहाँ पे रिडायरेक्ट टू करेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा फंडा होता है। आप वीडियो देख रहे हो, धीरे धीरे शॉर्ट्स वीडियो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पढ़ने लगेगा, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी डाउट्स को क्लियर करेगा, ठीक है। पाथ मैच पे मैंने दे दिया फुल। उसके बाद अब यहाँ पे एक और मैं पाथ दे रहा हूँ और सिंगल कोट के अंदर मैं डबल स्टार डालता हूँ। मैंने यहाँ पे डबल स्टार डाला है और अगर आप में से किसी को भी पता है कि स्टार क्या वर्क करता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके पर्सपेक्टिव से स्टार और ब्लैंक पाथ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ मैंने दिया रिडायरेक्ट टू और फिर से मैंने दिया लॉगिन और पाथ मैच को फिर से मैंने दे दिया फुल, ठीक है, कॉमा किया। अब आप बारी आती है लॉगिन वाले कंपोनेंट को ऐड करने की। तो मैं यहाँ देता हूँ पाथ और पाथ में देता हूँ सिंपल लॉगिन, जो मैंने रिडायरेक्ट टू जहाँ हर जगह लिखा है इसी पाथ को रिडायरेक्ट करवाएगा, ठीक है। कॉमा किया और यहाँ कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट में मैं देता हूँ लॉगिन कंपोनेंट, परफेक्ट है। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे साइनअप के लिए भी करता हूँ। तो सिंपली वैसे ही पाथ के अंदर सिंगल कोट में हमें पास करना है आर्गुमेंट साइनअप, कॉमा और अगेन पैरामीटर है कंपोनेंट और कंपोनेंट में हमारा क्या होगा, कंपोनेंट लोड होगा साइनअप का, ठीक है। तो यहाँ पे साइनअप कंपोनेंट दे दिए, कॉमा किए, अगेन मैं दूंगा यहाँ पे पाथ और पाथ पे मैं दूंगा सिंगल कोट में मटेरियल, या तो आप रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, हाँ रेस्टोरेंट दे सकते हो आप, डैशबोर्ड को भी इम्प्लीमेंट करना, सारे राउटिंग को यहाँ पे देना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट पे दिया रेस्टोरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद फाइनल मैं यहाँ देने वाला हूँ मटेरियल का। तो मैंने देता हूँ पाथ कोलन सिंगल कोट में मटेरियल और कॉमा कंपोनेंट में मैं देता हूँ मटेरियल कंपोनेंट, ठीक है, परफेक्ट। और इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद 1 सेकेंड, वैसे और तो कंपोनेंट है नहीं, ठीक है, हटा देते हैं इसको, ठीक है, ऑल सेट। अब एक बार आपको देख सकते हो, यहाँ देखो, सपोज देखो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पे मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे उल्टा सीधा टेक्स्ट लिखा तो फिर से लॉगिन पे मुझे रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ भी लिखता हूँ तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। चलो मैं यहाँ पे कुछ नेसेसरी ब्लैंक डालता हूँ, तब भी मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट किया। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ
साइनअप डालता हूँ, क्योंकि साइनअप कंपोनेंट तो है हमारे पास राउट है, तब भी मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान से समझना। अब मैं देता हूँ डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे भी हमें लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट कर रहा है। अब देखो मैं स्टार स्टार को कमेंट करता हूँ, मैंने किया कमेंट और उसके बाद सेव कर दिया। अब देखना, अब सपोज मैं, ठीक है मेरा प्रोजेक्ट रन हो रखा है, ठीक है। अब एक बार इसको मैं चेक करता हूँ फिर से, मैंने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा डैशबोर्ड डाला, तो मुझे कहाँ रिडायरेक्ट किया, ब्लैंक पे रिडायरेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर से अब कुछ मैं टाइप करूँगा, तो ये कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, साइन अप पे किया तो साइन अप पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब मैं मटेरियल करूँगा तो मटेरियल पे रिडायरेक्ट कर देगा मुझे, देखो देख सकते हो ये मटेरियल पे भी रिडायरेक्ट हो गया। और यहाँ पे रेस्टोरेंट करूँगा तो रेस्टोरेंट पे भी रिडायरेक्ट कर देगा। और ब्लैंक करूँगा, ये देख सकते हो नीचे यहाँ पे साइन अप वर्क लिखा है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आपको समझ में आया?